जरूरी है। दो तीन बातें हैं जिन पे आज जरूर बोलना है मुझे। एक बात ऐसी है, आराम से रख लो बेटा, आराम से रख लो, कोई बात नहीं। एक दो बात ऐसी हैं जिनको शो के दरमियान कहेंगे, एक बात ऐसी है जिसको मैं पहले कहना चाहता हूं, लेकिन उसको विस्तार देंगे थोड़ा सा। किसान थोड़ा परेशान है, थोड़ा क्या ज्यादा परेशान है, खाद को लेकर परेशान है। और खबरें आती हैं, उनको देखते हैं तो यकीनन खाद पे परेशान इसलिए, खरीफ की फसल तैयार है, उसकी तैयार इन द सेंस तैयार है खेत, और उसमें खाद की जरूरत है, डीएपी की जरूरत है और यूरिया की जरूरत है, एनपीके की जरूरत है। मुझे मालूम है शॉर्टेज होती है, बाहर से आती है डीएपी, बाहर से मंगानी पड़ती है, लेकिन वो तमाम सारी उपक्रम के बावजूद किसान जो है पहले पर्ची लेने जाता है और उसके बाद वेट करता है और कि उसको अगले दिन खाद की बोरी मिलेगी, और खाद की बोरी में जब नहीं मिलती है तो उसको निराशा होती है। मेरा काम है बोलना, इसी निराशा को के लिए बोलना कि वो निराशा दूर हो। खाद को लेकर किसान, आपको लगेगा ये दिल्ली में कैनॉट प्लेस में ये खाद की बात क्यों हो रही है? मेरा शो ऐसा ही है साहब। इसमें खाद की भी बात होगी, पानी की भी बात होगी, आपकी अपनी बात होगी, मनोरंजन की भी बात हो जाती है, कभी कभी हो जाती है, लेकिन खाद बहुत जरूरी है इसलिए क्योंकि हम जो अन्न पाते हैं उसमें उपज के लिए डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है खाद की लेकर, यह भी एक बात है। तो आज समस्या, मुझे मालूम है आपका मन खाद पर नहीं है, आपका असली मन खाद पर है। वो खाद मैं आपको दूंगा जिस पर आप बोलना चाहते हैं, मैं जरूर उस पर आ जाऊंगा, उसी खाद पर आ जाऊंगा, लेकिन मुझे असली वाली खाद पर थोड़ा बोल लेने दीजिए। किसान हैं, बहुत सारे लोग फोन करते हैं मुझे, कहते प्रतीक जी खाद को लेकर जरूर बोलिए, खाद नहीं मिल रही है, परेशान हैं हम लोग। सहकारी समितियां जो पर्ची बांटी है वहां पे शॉर्टेज हो जाती है, बाजार से खरीदना पड़ता है खाद, वो बहुत मांगे दाम होते हैं, कर्ज लेना पड़ता है किसान को, वो सारी समस्याएं हैं। ये बात सच है कि किसानी की समस्याओं से मैं पूरी तरह से परिचित नहीं हूं। मेरी 4 पीढ़ियों ने, 5 पीढ़ियों ने, ऑफकोर्स आप किसान के बेटे होंगे, 4-5 पीढ़ियों ने खेत नहीं देखा, हल नहीं देखा, लेकिन इससे क्या होता है? वो चीजें, समस्याओं के समझने के लिए सहानुभूति और उससे पहले अनुभूति जरूरी है कि आप समझते हैं या नहीं समझते हैं। अगर आप समझते हैं तो किसी भी समस्या पे आप बोल सकते हैं, या समस्या रख तो सकते हैं, बोल ना पाए रख तो सकते हैं समस्या के बारे में कि भाई देखिए खाद को लेकर, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो खबरें आए, चाहे राजस्थान से आए, क्योंकि अभी तो जो है वो है, आलू की फसल में डीएपी की बहुत जरूरत आएगी। आप सोचेंगे इसको ये भी मालूम है आलू में क्या लगता है? मुझे मालूम ये भी है, मुझे ये भी मालूम है कि नेतागिरी और चुनाव में क्या लगता है, मालूम मुझे दोनों चीजें हैं। एक टॉपिक और इंक्लूड कर लीजिए, मैं जरूर कर लूं। बिहार, बी से बीड़ी, बी से बिहार, बी से बीड़ी, वो जरूर कर रहा। हाँ, मैं, मुझे मालूम है आपका मन बीड़ी पे और बिहार पे है, मैं उसी पे आ जाऊंगा। लेकिन अभी जब सरसों की फसल आएगी, लगनी होगी, उसमें जरूरत पड़ेगी, यकीनन सरकार गंभीरता से सोचेगी। मेरा यह मानना है कि व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस होती है, बस उसी काम के लिए होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। व्यवस्था बनाए रखा जाए, किसानों को भी सोचना होगा, उनके परिवार, उनकी महिलाएं लाइन में लगी हैं, वो दृश्य देखा, यकीनन उस पर बोलना था मुझे, मैंने बात रखी, मेरा काम है बात रखने का, वो मैंने रख दिया। मेहमानों से तारुफ करा देते हैं, उसके बाद बातचीत का सिलसिला भी शुरू करेंगे। कहां से आना हुआ आपका? सर मैं यहाँ दिल्ली का ही हूँ, प्रॉपर दिल्ली के हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनायक सर। विनायक जी क्या काम करते हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ फिलहाल। स्टूडेंट है, क्या पढ़ रहे हैं? फिलहाल मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ एक्टिंग के लिए। एक्टिंग के लिए कर रहे हैं? से जुड़ा हुआ, मीडिया लाइन से जुड़ा हुआ। अच्छा, एक्टिंग का कोर्स कर रहे हैं? हाँ, कोर्स कर चुका हूँ। नहीं, दो चीजें हैं, एक है मीडिया और एक है एक्टिंग। वैसे मीडिया में भी एक्टिंग ही हो रही है आजकल। नहीं सर, मैं वैसे प्रोडक्शन का भी काम करता हूँ। हाँ जी, 99% सच बोले आप। हाँ, मीडिया में एक्टिंग हो रही है, मीडिया में एक्टिंग हो रही है। आपका नाम? आदित्य अग्रवाल सर, छत्तीसगढ़ से। क्या काम करते हैं साहब आप? मैं सर बिजनेसमैन हूँ, और हाँ, साथ में भाजपा का जिला अध्यक्ष। तो हाँ, साथ में भाजपा नेता हैं और वहां पे पूरे एक्टर हो चुके हैं। हमारे तो नहीं, देखिए हमारे पेशे में तो एक्टिंग हो रही है और आप में तो सारे के सारे एक्टर बदल चुके हैं, सारे एक्टर ही हो गए हैं। तो हाँ, नहीं, वो एक्टर ही हो गए हैं। तो अब आप क्या करेंगे उसमें? कहां से आना हुआ बाबूजी आपका? यूपी पीलीभीत। पीलीभीत से?
क्या बात है, जाना हुआ था 24 में पिछली बार। हाँ मैं गया था, 15 दिन रुका रहा वहां। हाँ होली वहीं हुई थी, पीलीभीत में हुई थी पिछली बार। जी ऐसा ही होता है। अब जैसे दिवाली इस बार बिहार की हो जाएगी, हाँ जी नवरात्र बिहार की हो जाएगी तो वहीं पे उग जाएंगे। हाँ जी मेरी एमपी में होगी सर। आपकी एमपी में होगी, आप बहुत कारसाज आदमी हैं तो आपकी एमपी में। आप कहां से आए भैया? सर मैं प्रयागराज और चित्रकूट के संगम से आया हुआ हूँ वाह क्या बात है। और नाम है हमारा नीरज शुक्ला। हाँ वर्तमान में छात्र होने के साथ साथ मैं एक किसान का पुत्र भी हूँ। वाह बहुत अच्छी बात। जो आप ये आज का ये जो टॉपिक, आज का जो सेमिनार यहाँ पे आयोजित हो रहा है, इसके बारे में शायद जो मैं पीड़ा महसूस कर पा रहा हूँ, इससे बेहतर मुझे मंच ना मिलता कि मैं अपनी पीड़ा को अपने शब्दों में व्यक्त कर पाऊँ। मैं समझ सकता हूं भैया, इसीलिए कहा कि अमूमन वो किसान जो सीमांत किसान है, छोटे किसान हैं, छोटी उपज वाले हैं बाबूजी, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो किसान जो है वो खाद लेने उनके बाबूजी ही जाते हैं, बाबूजी जाते हैं या महिलाएं जा रही हैं। जी भैया अगर कोई बहुत जरूरी बात ना हो तो रख लो, और अगर बहुत जरूरी बात तो हम अपनी ये बंद कर देते हैं। कहा नहीं ऐसा दो नहीं बंद नहीं करो। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी। हाँ वो तो मैं समझ गया था, जैसे आपने कहा बंद करो। हम भी यहीं दिल्ली के काफी अरसा हो गया, चाय ले आना, चाय आई नहीं तो हम भी यहीं कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मम्मी का फोन, अरे तब तो फिर जरूर बात कर लो, जरूर बात करो मम्मी से, जरूर बात करो। मैं कहा था, मैं याद भूल गया, दिमाग से उतर गया। सीमांत किसान हैं, उनके बच्चे जो हैं यहाँ दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में काम करते हैं, और ये जो हमारी जनरेशन है उसको ये पता ही नहीं है खरीफ की फसल में कौन कौन सी उपज होती है। जरूरी नहीं है पता हो, लेकिन ये तो पता ही होना चाहिए धान कब लगता है और गेहूं कब लगता है ना? क्या नाम है? पूजा। कहां से आना हुआ? बुराड़ी से। क्या कर रही हैं? अभी तो कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रही? आओ अंदर आओ, अंदर ही आओ तुम तो, आओ अंदर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, जाओ मेरे पास आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या करना चाहते हो आप? अभी वैसे मैं जॉब करती हूँ, परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट हूँ। परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट है तो देखो यहाँ पे एक्टर भी मौजूद हैं और मेकअप वालों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि जितने एक्टर हैं उनके सबके जो चेहरे हैं ना वो धुल चुके हैं, वो असली चेहरा दिख रहा है, तो जरूरत पड़ेगी मेकअप वाले की, और मुझे तो बहुत जरूरत पड़ती है ना? गॉड ब्लेस यू बेटा। तुम यहाँ बैठोगी कि वहां बैठोगी? बोलो। सर यहीं बैठोगी, घबराना नहीं, वहां भी बैठ सकती हो, वहां कई लोगों को मेकअप की जरूरत पड़ेगी, है ना? गॉड ब्लेस यू। पूजा खूब अच्छा करो, बात करना मुझसे ब्रेक में, है ना? मेकअप आर्टिस्ट में तुमसे कुछ चीजें पूछेंगे, कुछ चीजें हम भी बताएंगे मेकअप के बारे में, ठीक है? बैठो। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ बैठे हैं उनसे मैं तारुफ कराता हूं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आईटी एक्सपर्ट हैं ये, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर टीना करमबीर ये प्रोफेसर हैं और ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभिषेक तिवारी जी कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं, ये आम आदमी पार्टी से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्वाति तिवारी जी ये राजनीतिक विश्लेषक हैं, कवियत्री हैं, कविता लिख देती हैं तुरंत, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनिल कुमार गर्ग जी बहुत दिनों बाद आए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। पसमानदा समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे भाई अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ऑटो वाले उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया। वकील साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा भी भैया, बहुत दिनों बाद आए हो पंकज, थैंक यू सो मच। मैं अब अपना डिबेट का मुद्दा रखता हूं, रखूं मैं सामने जी? मैंने अपनी बात कह दी, वो किसान वाली बात थी मेरी अपनी, बाकी बात अब डिबेट की करते हैं। राहुल गांधी जी आज रायबरेली जा रहे थे, लखनऊ से रायबरेली के रास्ते में 1 किलोमीटर पहले उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह धरने पे बैठे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वापस जाओ, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे क्योंकि उन्होंने गुस्ताखी ये की कि उन्होंने प्रधानमंत्री की मां को जो अपशब्द कहे उसके लिए वो माफी मांगे। राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली के 2024 का लोकसभा चुनाव भी आपने लड़ा था। एक बात ये, दूसरा सिरा खबर का ये है कि वहां कुछ और लोग भी पहुंचे थे। कहां गए वो नेताजी? चले गए? यही होता है, असली वाले जो आर्टिस्ट हैं वो रह जाते हैं। तो वो बात दरअसल ये थी कि वहां पे कुछ और लोग भी पहुंचे थे, तख्ती लेके पहुंचे थे, उस पर लगा था राहुल गांधी, अखिलेश और तेजस्वी, और नीचे लिखा था ये है ब्रह्मा, हाँ बैठो, शाबाश शाबाश, उसके नीचे लिखा था ब्रह्मा विष्णु महेश, अखिलेश
राहुल और तेजस्वी, यानी राहुल, अखिलेश, तेजस्वी, ब्रह्मा किसी और को नहीं बना सकते। जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों लोग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और दरअसल कांग्रेस के एक प्रभारी नेता हैं जो बिहार के, उन्होंने कहा कि ये जो वोट चोरी है, जो वो कहते हैं सो कॉल्ड वोट चोरी, ये जो वोट चोरी है यही सारी समस्या की जड़ है, वो ये कह रहे हैं। अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी, फिर डिबेट का आगाज आपके पास से हो जाएगा। जी, खाद की बात की आपने सबसे पहले, तो खाद की जगह जो थैली नहीं मिल रही है, सिर्फ जुमलों की बोरियां मिल रही है। और अगर खाद की डिमांड की तो लाठियां डंडे पड़े जाएंगे। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, मध्य प्रदेश की तस्वीरें सबने देखी। अच्छा, आज मुद्दे की बात करते हैं। जिस तरीके से वोट चोरी जो है वो जन जन का मुद्दा कैसे बन गया है और इसको इसका ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। वोट चोरी जो राहुल गांधी जी ने एक्सपोज किया है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो सभी जो लोगों के, नागरिकों के जो अधिकार है वो खत्म हो जाएंगे। आप जो है वोट का अधिकार छीन लेंगे तो कैसा लोकतंत्र। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वोटर्स सरकार किसी का वोट चोरी, मतलब किसी का अधिकार छीना गया। बिल्कुल, देखिए वोटर्स अब तक सरकार चुनते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार वोटर चुन रही है। और ये एक्सपोज किसने किया? ये राहुल गांधी जी ने किया। और हम तो कह रहे हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट का आभारी है कि जिस तरीके से, हम तो कहेंगे सांप तो मर गया लेकिन डंक कभी भी बाकी है, क्योंकि हम ये मुद्दा जन जन तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से आपके हक की मारी की जा रही है, हक मारी की जा रही है और आपके अधिकारों को छीना जा रहा है। भाई देखिए, एक बात है, अगर आपको ये समस्या है, जी नमस्ते, तो आपको चुनाव जीतना पड़ेगा, रोना नहीं रोना पड़ेगा। आप चुनाव जीतिए, रोना रोते रहेंगे तो तमाम सारी बातें आएंगी। द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड एंड द डिबेट। हाँ, मैं डिबेट का शुरुआत करता हूं। जी देखिए, कल वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ। उपराष्ट्रपति कैंडिडेट इनके सुदर्शन रेड्डी जी चुनाव हार जाते हैं। राहुल गांधी जी वो नहीं पता कर पाते कि इनके कितने सांसदों ने क्रॉस वोटिंग किया। बीजेपी के एनडीए अलायंस को जितने एनडीए को मिलना था उससे ज्यादा वोट हम लोगों को मिला, हमारे कैंडिडेट को मिला, और इनके कैंडिडेट को वोट कम मिला। उसका कारण जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी एनडीए चाहे पूर्व न्यायाधीश हो चाहे वर्तमान न्यायाधीश, सबका सम्मान करती है, लेकिन जब वोट मांगने जाते हैं वो एक कन्विक्टेड के साथ खड़े होते हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ में, और लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं अपने सांसदों से अंतरात्मा की आवाज पे वोट करना। उनके सांसद समझ गए अंतरात्मा की आवाज पे वोट करना यानी कि एनडीए अलायंस के जो कैंडिडेट हैं उनको वोट करना। तो अंतरात्मा की आवाज से इनके यहां वोट चोरी होती चली जा रही है। ये क्रॉस वोटिंग इसीलिए इनको क्या है कि जब ये हार जा रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, जब हारते चले जा रहे हैं। देखिए, मैंने इसी डिबेट में कहा था, ये लोग छमाही वाले हैं, हर 6 महीने में उनके मुद्दे बदल जाते हैं। जब इनका वोट चोरी का मुद्दा नहीं चला, सर का एक्सरसाइज नहीं चला, इतने डिप्रेस हो गए कि प्रधानमंत्री जी के माता जी को अपशब्द कह डाला इन्होंने, इतने डिप्रेस हो गए, बौखला गए। आप ये बताइए, पप्पू यादव जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राहुल गांधी जी के मंच पे चढ़ नहीं सकते बिना उनके परमिशन के। राहुल गांधी जी के मंच पे कोई ऐरा गैरा चढ़ जाएगा? माइक न्यूज 18 का है, ये साहब एंकर हैं, इनके बिना हम लोग माइक नहीं पकड़ सकते। किसकी हिम्मत है इस घेरे में आके खड़ा हो जाए? इसका मतलब कि राहुल गांधी जी हमेशा इतने फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस हो चुके हैं कि वो चाहते हैं, वो मतलब जैसे कहते हैं ना, परेशान हो जाना। राइट, इधर आइए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई माइक पकड़ना चाहे कोई भी माइक पकड़े, माइक पकड़ सकता है कोई भी, माइक कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन मेरा काम है ये। तो इंसाफ बताइए ना, जगदीप धनखड़ जी की स्वास्थ्य कैसा है, कहाँ है वो, किसने उनको नजरबंद किया हुआ है? ये उपराष्ट्रपति का चुनाव जनता के ऊपर थोपा गया था, टैक्स पेयर का पैसा खर्च किया गया। आप इसका जवाब दे सकते हैं? जगदीप धनखड़ कहाँ है? ये सवाल विपक्ष का नेता ही नहीं, हर कोई ये जानना चाहता है कि कहाँ है वो, किस हालात में है। हम तो पूछेंगे सवाल, और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि वो 15 जो इनवैलिड वोट, उन्होंने तो बताया कि वो घर पे चले गए। नहीं, तो आइए ना, बताइए, सत्यपाल मलिक जी की तरह वो भी आकर बयान देंगे कि किस तरीके से उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। और दूसरी बात, वोट चोरी तो खुद एक्सपोज हो गई। और एक बात, ज्ञानेश कुमार जी बड़ा कह रहे थे कि महिलाओं की, बहन बेटियों की वीडियो फुटेज नहीं आएगी। तो कल राष्ट्रपति के चुनाव में बताइए ना किस तरीके से वीडियोज आए, सब लोग वोट डाल रहे थे, क्यों दिखाया गया? देखिए, इन्हीं धनखड़ साहब को ये लोग खूब गरियाते थे, खूब गाली देते थे, और आज जो धनखड़ जी डट लगा रहे हैं। और रहेगी किसानों की बात, इनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास किसान मिलने गए, कहे साहब हमारी क्रॉप खराब हो गई, 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़,
उसके बाद उन्होंने कहा अरे तुम 4 एकड़ के पीछे पड़े हो, 2 एकड़, हमारी पूरी क्रॉप खराब, मेरी पूरी क्रॉप खराब हो गई। मैं समझ सकता हूं कांग्रेस का दर्द, कांग्रेस की फसल ही खराब हो गई तो बीज कहां से होगा वहां पे। ये दर्द मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को समझ सकता हूं, लोग यहाँ जो खड़े हो सब समझ रहे हैं। ये चालाकी नहीं चलेगी, सत्ता में तो आप बैठे हैं, सत्ता में आप बैठे हैं। बल्कि खड़गे साहब सिर्फ इतना ही नहीं बोले जो ये रोना रो के यहाँ आ जाते हो, है ना, पब्लिसिटी स्टंट नहीं चलेगा, वो यहाँ तंज यहाँ तक करते हैं। तो सब बात सिर्फ ये है कि आप कहाँ हैं, किधर खड़े हैं, इस बात का पता होना चाहिए। जी जनाब, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम कुंदन सिंह नेगी है। कुंदन सिंह नेगी जी, कहाँ के? उत्तराखंड के? उत्तराखंड के। हाँ। पहले आया करते थे, अब नहीं आते। हमें पता भी है आप कहाँ के कपड़े खरीद के पहनते थे सामने। हाँ, समझते वो सारी उनकी। नहीं भैया, ऐसा कोई पोल नहीं कि ऐसा कि वो कोई मेरी दुकान है, वो तो खरीद के ही पहनेंगे। नहीं तो वहाँ से सामने से आप जो है कपड़े खरीदते हो, अब वो पहनते हो आप सामने दुकान। नेगी साहब जल्दी बोलिए, शाम हो गई है अब। ऐसा है, जो बोओगे वही काटोगे। ये गाली का जो कह रहे हैं ना, ये गाली देते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री ने कितनी गाली दी? ओ दीदी, शुरुआत प्रधानमंत्री ने करी। ओ दीदी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सोनिया गांधी को कितनी गाली दी? मौत जी हाँ, इन्होंने कहा ओ दीदी का मतलब सम्मान है। दीदी बोल करके किसी नेता को जो है सम्मान देना, 1 मिनट, और सम्मान किया उन्होंने। नहीं, मैं ये कह रहे हैं, अरे आप ये कह रहे हैं कि ओ दीदी। सुनो नेगी साहब आप बोलने के लिए पूरा अख्तियार है। ये कह रहे हैं ओ दीदी, लेकिन जो वहां गाली दी गई, क्या नेगी साहब वाली गाली दे पाओगे यहाँ पे? दे के दिखाओ। 1 मिनट, मैं पूरी बात नहीं बोला हूँ। और जो कांग्रेस पार्टी की गाली दे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। भारत के प्रधानमंत्री को इस देश के विपक्ष के नेता बोलते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। बताइए देशवासियों, ये कौन सा खेल खेल रहे हैं इस देश में? ये कभी राफेल पर चौकीदार चोर बताते हैं तो कभी बोर्ड चोर बताते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो आइए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो जाएगा चोर कौन है और भारत को बदनाम करने की साजिश कौन रच रहा है। राइट, आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, कल उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। हाँ, और हमारे नए उपराष्ट्रपति देश को शुभकामनाएं दीजिए ना। मैं दे रहा हूँ। मैं देश के नए उपराष्ट्रपति को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। हाँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे। हाँ। और इस चीज का भी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भारत के लोकतंत्र का परंपरा है और भारत के संविधान का जो मूल्य है और सदन की जो गरिमा, उसकी रक्षा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ और भगवान से मैं कामना मैं आ रहा हूँ। और भगवान से मैं कामना भी करता हूँ कि ये जो नए, मतलब घर से अगर नहीं चल रही हो तो यहाँ आके हल्ला मचाओ क्या? और मैं भगवान से कामना भी करता हूँ प्रतीक भाई कि भगवान जो जगदीप धनखड़ जी के साथ हुआ, इनके साथ ना हो, ये अपना टेन्योर पूरा कर लें, भगवान उनके लिए ठीक करें। देखिए, आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण चुनाव था। आम आदमी पार्टी ने बहुत ही मजबूत तरीके से इंडिया गठबंधन का समर्थन किया और इंडिया के जो उम्मीदवार थे, हमने उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहे और वोट दिए। आपका तो कभी समझ में ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, कब आप इधर INDIA में चले जाते हो, कब इधर अलग गाली, कांग्रेस को गाली देने लगते हो। भाई अभी आ रहा हूँ, थोड़ा तो 30 सेकंड दीजिए। मैं समझ गया, लेकिन गजब है कांग्रेस प्रतीक भाई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नफरत है जो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में घोला जा रहा है, उनको फैलाया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का अहंकार है जो विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं और अपने आप को जननायक होते हुए देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। देश के उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण चुनाव से पहले मलेशिया जाकर के हाफ पैंट में घूमने का कार्य करते हैं। कौन? राहुल गांधी जी। तो आज देश की जनता पूछ रही है, कांग्रेस पार्टी प्रतीक भाई, न केवल कांग्रेस के लिए, न केवल विपक्ष के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। एक बात मैं आपसे कहूंगा भाई, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, गरिमा सबकी होती है। हाफ पैंट में आपको कहने क्या, आप कह देते मलेशिया भर हाफ पैंट बोलने की क्या जरूरत है आपको? ये गलत बात है।
भाई आप इतना कह देते मलेशिया तक हाफ पैंट बोलने की कोई मर्यादा रखिए ना। गलत बोल रहा हूँ, आप बता दीजिए हाफ पैंट। अब हमने नहीं देखी वो हाफ पैंट। प्रतीक भाई, अब विपक्ष के नेता आपकी कोई जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती है? एक तरफ डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ईडी लगा रहे हैं, सीबीआई लगा रहे हैं, विपक्षी पार्टियों का फोन जा रहा है, सदस्य को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, और आपका क्या जिम्मेदारी बनता है? क्या आप किसी विपक्षी पार्टी से मिले? क्या किसी नेता को फोन किए? क्या किसी एमपी से बात हुई? आपने कुछ नहीं किया, आप केवल टूर पे घूम करके आए और वोट देने का कार्य किया। और एक चीज और आपको बता दूं, ये क्रॉस वोटिंग जो हुआ है केवल और केवल इंडिया गठबंधन का नहीं हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले 12 वोट इंडिया गठबंधन को दिए। अब ये इधर वाले उधर, उधर वाले इधर। हाँ जी, बोलते हैं यार, ये तो पता नहीं, कभी कभी वो अपने आपको कहते हैं कि हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और कभी कांग्रेस को गाली देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है क्या बोल क्या रहा है। आप बोले, अगर आपको बाबूजी समझ में आ गए हो तो फिर एक्टर किस बात के थे? मामला यही तो एक्टिंग है, कभी समझ में नहीं आएगा। जी स्वाति, एक मिनट भाई, सारे लोग आ जाए। पाजी वहां बैठो ना, आराम से बैठो। हाँ जी। टीना जी को टैक्स पेयर का पैसा याद आ रहा था अभी 5 मिनट पहले। जो संसद ये चलने नहीं देते हैं, उस समय इनको टैक्स पेयर का पैसा नहीं याद आता। जब राजीव गांधी कहा करते थे कि 100 में से 15 पैसा ही हम जनता तक पहुंचा पाते हैं, तब इनको टैक्स पेयर का पैसा नहीं आता था। और देश जो आज चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो इनको टैक्स पेयर का पैसा याद आ रहा है। अब आते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश की बात हुई, और जो तख्ती लेकर के जो आपने कहा, जो हाँ, वो वहां लगा हुआ था सब ऐसा, ब्रह्मा विष्णु महेश। जनता जागरूक है, वो जानती है कि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने वाले जो लोग मंदिर जाते हैं वो चप्पल चुराने जाते हैं, ऐसे बयान देने वाले, सनातन को डेंगू मलेरिया की उपाधि देने वाले लोगों के साथ जनता जानती है कि असली में ब्रह्मा विष्णु महेश वही है। इस धरती पे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हो सकता। और आइए अब शब्दों की बात, ये कितनी, मतलब मोदी जी के माता जी को जो गाली दी वो तो अक्षम्य अपराध है ही। बिहार के होने के नाते इतनी पीड़ा होती है, इनको बिहार की तुलना बीड़ी से, बस इनको बुद्धा बिहार का याद नहीं आता, इनको बिरसा मुंडा याद नहीं आते, इनको बाबू बीर कुंवर सिंह याद नहीं आते, इनको बस सिर्फ बिहार और बीड़ी नजर आता है। ये दिखाता है कि बिहारियों को लेकर के ये कितनी ऊंची सोच रखते हैं। भाई आपको पैसा, टैक्स के पेयर का पैसा याद आ रहा है? उस समय नहीं आता था जब पार्लियामेंट आप व्यवधान डालते पार्लियामेंट में। जी जनाब अली। देखिए, हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो छेड़ा गया कि पार्लियामेंट में हंगामे के कारण टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद होते हैं, तो ये अतीत में तो हम लोग अगर रिकॉर्ड देखें 1952 से लेकर अब तक का, तो सबसे ज्यादा अगर हल्ला हंगामा विपक्ष ने कभी किया है, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा हल्ला हंगामा किया। अरे वो तो 80 में आई है, कहां? अरे कैसे बात कर, अरे गजब है। आगे 1980 में तो पार्टी बनी है भैया, कहां से? सबसे ज्यादा हंगामा सर 2009 से 2014 के पीरियड में हुआ है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अच्छा। जबकि अगर लोकसभा की उत्पादकता, उसके बाद आप तमाम जगह पर देख लीजिए, उत्पादकता आपको उससे ज्यादा ही मिलेगी आपको। इसलिए ये तो फॉल्स वाला मामला है। अब दूसरी चीज कि बिहार को लेकर क्या रवैया है? अरे बिहार को लेकर तो रवैया बड़ा गंभीर है। वहां पे अगर आप सोच लीजिए कि मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहले बार इशारा करता रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप आधार को मानिए 11 दस्तावेजों में शामिल कीजिए। अंततः 8 सितंबर को शामिल कर दिया गया। और हमें लग रहा है कि इसके बाद अब समस्या के बड़े मात्रा में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन किया। यह संशोधन लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। देखिए, वहां पे कोर्ट में जम के बहस हुई। नागरिकता का प्रमाण पत्र अगर आधार नहीं है तो नागरिकता का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी नहीं है, वो भी नहीं है। कोई भी भारत में उस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस हुई है इसके ऊपर। तो कोई एक डॉक्यूमेंट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन आधार को जब स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा था, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों मना कर रहा था? वो क्यों वैसे लोगों को, जब निर्देश पिछले बार हमें याद है कि इसके पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आदेश दिया गया, एक छोटे से रजिस्टर को वो मानता है, कहता है गांव में आपको प्रमाणिकता की जरूरत नहीं है वोट डालने के लिए, लेकिन 11 चीजें दे रहा है। ठीक है, आपकी बात सही है, सुप्रीम कोर्ट में बात स्वीकार हुई। नहीं स्वीकार हुई, मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि ये देखिए अहंकार की स्थिति कैसी है। अच्छा, ठीक, अहंकार। जी अमित श्रीवास्तव जी, आ रहा हूँ। नेगी साहब थोड़ा ध्यान रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया ना कि नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यानी आप जो 125% आधार कार्ड वाले जिला में बांग्लादेशियों को घुसाना चाहते थे, वो प्रपंच खत्म हो गया। क्योंकि और सुन लीजिए सर, सुन लीजिए,
क्योंकि आपकी बेचैनी भी 1-2 महीने से सुन रहा है बिहार, परेशान है बिहार, अपने मुद्दे से भटक गया आपके कारण। खैर, आप ये तो बता दीजिए कांग्रेस पार्टी, वो संहार करने वाला कांग्रेस का कौन महेश है कांग्रेस के अंदर, जो आज पोस्टर लगा के बैठे हुए थे कि ये है ब्रह्मा, ये है विष्णु, ये है महेश। संहार कांग्रेस का कर दिया इन्हीं तीनों ने मिलकर के, बिहार में भी और पूरे देश में भी। और मित्रता, विपक्ष कह रहे दिल्ली में बाढ़ है, देश में की राजधानी दिल्ली की विपक्ष की नेत्री कहीं बाढ़ में दिखाई नहीं दे रही है, दिल्ली का मालिक अरविंद केजरीवाल दिखाई नहीं दे रहा है। ये प्रश्न आज दिल्ली की जनता पूछ रही है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली में क्यों नहीं है। ये प्रश्न आज आप जवाब दे करके जाइएगा कि गुजरात में क्यों भागे, पंजाब में बाढ़, दिल्ली में भाग तो चलो गुजरात, लगा लगा झलरिया में धक्का, बलम कलकत्ता चलो। अरे देख रहे हैं ना, एक्टर बनना चाहते हैं आप, तो समझिए सारी चीजें बहुत ध्यान से, यही एक्टिंग के सारे गुण हैं। जी मैं आपका नो जी, मेरे को एक बात कहनी है, और एसआईआर की बात बहुत ज्यादा हो रही है। अभी इनके एक साथी तेज प्रताप यादव का एक इंटरव्यू आया था, सबसे बढ़िया बात उन्होंने कही, उससे पूछा गया वोट अधिकार यात्रा में क्या आपका कहना है, उसे कहना फालतू का टाइम खराब किया, जिनके वोट कट गए थे इन लोगों के अपने कार्यकर्ता हैं, उन लोगों के साथ मिलते, वैलिड पेपर के साथ जाते और निर्वाचन आयोग के ऑफिस जाते और अपने फॉर्म जमा कराते और अपने दोबारा से वोटर लिस्ट में नाम डालते। वो है काम वोट जुड़वाने का। ये घूमने से सिर्फ बरगलाने का काम है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये कम से कम औरों से नहीं, तेज प्रताप उन्होंने यात्रा करी। जी जनाबे अली, बस आपके बाद उसके बाद पैनल में भी ओपन। जी जनाबे अली आइए, हुजूर। भारत माता की, भारत माता की। देखिए आज और हम आप बात करेंगे, भूल जाओ इनको। अभी आपने कहा था कि 3 नाम लिखे थे त्रिदेव के। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी जी और राहुल गांधी। मैं घोर निंदा करता हूं जिन्होंने पोस्टर बनाया है। वो हमारे आराध्य हैं, दुनिया के रचयिता हैं, और एक गंदा मनुष्य, मैं गंदा प्राणी हूं, उससे तुलना करना घोर अपराध है और सनातन का अपमान है। मैं निंदा करता हूं इस बात की। और एक बात कहना चाहता हूं, वो 3 युवा कहां हैं? पंजाब में बाढ़ आई हुई है, एक बूढ़ी मुसलमान मां ने अपना गहना बेचकर राहत के लिए भेज दिया है। राहुल गांधी ने क्या दिया, अखिलेश यादव ने क्या दे दिया, और तेजस्वी यादव ने क्या दे दिया? कुछ नहीं दिया उन्होंने। आज हमारा बाहर जो वो वोट चोरी का पता कर रहे हैं। हाँ, वोट चोरी, एक मिनट, वोट चोरी तो बहाना है और विदेशी रोहिंग्या को बचाना है, ये उनका मंत्र है। और आज बिहार कह रहा है हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है राहुल जी, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है अखिलेश जी, हमारे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं है, जहां से वहां से जाओ। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुफररबाज हमने देखे थे। सर आराम से बोलिए, आप इतना अच्छा बोल रहे थे। मैं कह रहा हूं जहां एक्टिंग की जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा, जरूरत ही नहीं है। जरूरत, मेरी बात सुनिए, जैसे ही जरूरत पड़ेगी रामलीला मैदान में आना पड़ेगा, तुरंत बताऊंगा रामलीला मैदान शुरू। अभी सुनिए, मैंने विधिवत नाटक किए, दोनों में, हॉल में भी किए और स्ट्रीट पे भी किए, तो मैं वहां जरूरत जहां पड़ेगी वो बताऊंगा आपको। अभी बिल्कुल सीधा सीधा बोलिए राजनीति में। ठीक है, पंजाब में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी के। मुखिया कौन है? अरविंद केजरीवाल। एक भी किसी को राहत दी है? मनीष सिसोदिया जी, जो रोज बहन हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आती थी जी, टीवी पे आती थी और अपना बातें कहती थी, आज एक बात कही है पंजाब के लिए? पंजाब का किसान और कहां तक सिख सरदार, मुस्लिम सिख ईसाई वहां परेशान है। आज बूढ़ी माँ ने अपने जेवर बेचा है। क्या बेचा है राहुल गांधी ने और क्या बेचा है सोनिया गांधी ने? मैं पूछने वाला आपसे। जी जनाबे अली, मैं पहले कांग्रेस देते फिर आम आदमी पार्टी। ऑफकोर्स दे देंगे। क्वेश्चन किया प्रतीक भाई, ये जो राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पे मुखौटा लगा करके भारतीय जनता पार्टी, ये गलत बात है, ये गलत बात है अभिषेक। लो अभिषेक, किसी को, अच्छा मान लीजिए आपको मुखौटा नजर आ रहा है, टोपी पहले की है तो मैं मुखौटा हूँ। ये जो टोपी पहनी है मैंने, इसका अपमान कर रहे हैं। टोपी पे नहीं बोला उन्होंने। मुखौटा कैसे कहते हैं? मुखौटा क्यों कहा उन्होंने? टोपी पे नहीं बोला उन्होंने। ठीक है, तो बताए आज, ये बता दे कहाँ है तुम्हारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी? आज पंजाब त्राहिमाम कर रहा है, बच्चा रो रही है, बिलख रही है, किसान तबाह हो गए, किसी की भैंस कहाँ पहुंच गई है, बरसों को। मैं वहीं पे आ रहा हूँ, ऐसा यार पे आ रहा हूँ, परेशान ना हो। प्रतीक भाई, चाहे दिल्ली हो चाहे भाई सारे लोग बैठे हुए हैं, हल्ला मच जाएगा। जी चाहे बैठ जाए। चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, आम आदमी पार्टी का, चाहे एक मिनट, चाहे प्रतीक भाई दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता, एक एक विधायक, एक एक पार्षद आज जमीन पर है।
दिल्ली की जनता पूछ रही है आखिर मुख्यमंत्री जी कहां हैं। उनके एक मंत्री जी ने बयान दे दिया बाढ़ नहीं आएगा, मुख्यमंत्री जी चुपचाप बड़े अच्छे से बैठ गई, बोली बाढ़ नहीं आएगा और बाढ़ आ गया जी। और पंजाब एक छोटे बच्चे ने गुल्लक फोड़ के राहत कार्यों में दान दिया है। क्या दिया है मुझे तुमने बताओ, नाम बताओ ना, तुमने क्या दिया है, तुम्हारी पार्टी ने क्या दिया है, तुम्हारे मंत्री ने क्या दिया है? प्रतीक भाई आम आदमी पार्टी की मुझे लगता है इनको जानकारी का अभाव है। वहां के मुख्यमंत्री खुद एक हफ्ते बाढ़ पीड़ितों के बीच में रहे, हॉस्पिटलाइज होने के बाद हॉस्पिटल पे सरकार चला रहे हैं। 20,000 रुपए प्रति एकड़ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुआवजा देने का कार्य किया। किसानों का जो खेत है हमने वहां पे रेत का माइनिंग करने का ऑर्डर किया, ये किसानों के लिए किया। प्रधानमंत्री जी गए तो थे, फोटो खिंचवाए तो 20,000 करोड़ रुपए हमने मांग किया, 60,000 करोड़ रुपए पंजाब का बकाया। पहली बात तो इन्होंने कहा कि बाढ़ के लिए हमने 20-20 हजार रुपए पंजाब के किसानों को दे दिया। अभी बाढ़ में पंजाब के किसान डूबे हुए हैं और झूठ कैसे फरमा रहे हैं, 1200 रुपए वाला गेम खेल रहे हैं कि 20-20 हजार रुपए हमने किसानों को दे दिया। झूठ मत बोलिए सरकार। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, दिल्ली की बाढ़ में परवेश शर्मा जी, डिप्टी सीएम रेखा गुप्ता जी सड़कों पर रह करके उन्होंने जनता के लिए काम किया। और जमुना बाजार जितने निगम और घाट पर जाम था उन्होंने राहत कार्य करके टेंट लगा करके सेवा किया है। बात कर रहे हैं देखिए बहुत संवेदनशील, गुलाम बहुत आराम से। देखिए मुझे लगता है बहुत संवेदनशील विषय है। जिस तरीके से पकड़ा गया क्या, बिल्कुल एकदम आराम से नहीं, जिस तरीके से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं उस पे मुझे लगता है पीएम केयर फंड से राहत पैकेज पहुंचवाना चाहिए। और केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है। इसमें किसी को राजनीति करने की बजाय सबको मिलकर एक साथ देना चाहिए। मैं ये बड़ी गंभीरता से कहना चाहती हूँ। लेकिन मैं SIR पर जरूर कहना चाहती हूँ कि देखिए किस तरीके से अभी तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ एटम बम गिरा है, अभी हाइड्रोजन बम गिरने वाला है। और वो क्यों गिरने वाला है? अच्छा, आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से हाइड्रोजन बम आने वाला है, क्योंकि हरियाणा में, उड़ीसा में और जिस तरीके से जिन महाराष्ट्र में, जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में इनकी सरकार बनी और किस तरीके से बनी है, नायब सैनी ने सब कहा। अच्छा ये बताइए, इनकी तो बनी, आपकी कर्नाटक में कैसे बनी, हरियाणा और आपकी हिमाचल में कैसे बनी? नहीं, कर्नाटक में हमने एक्सपोज किया किस तरीके से। तो गलत वाला, तो इसका एक्सपोज करने के बाद तो फिर इस्तीफा दे देना चाहिए था। मुझे लगता है कि सबसे पहले इनको इस्तीफा देना चाहिए, नजीर पेश करनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। टेक लियो पॉइंट, चुपचाप। अरे आराम से कूल डाउन। कहाँ से आ रही हैं? यहीं से ही आ रही हूँ, दिल्ली से ही। क्या नाम है आपका? लोपामुद्रा बनर्जी। लोपामुद्रा, केवल बालाजी। हाँ दीदी बोलन की बोलছেন? বাংলা বলেন না, বাংলা বলবে। বিহারে যে SIR সম্পর্কে যে কথাটা একটা ইন্টারভিউতে দেখেছি, যে একজন রাহুল গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করছে যে SIR করা হচ্ছে গরিবের ভোট মারা হচ্ছে। রাহুল গান্ধী মাথা হিলিয়ে বলছে হ্যাঁ তাই ঠিকই বলেছো। तो लोगों को मूर्ख बनाकर कहां तक सरकार चलेगा? समझ में आया कि नहीं आया? भैया मुझे तो समझ में आया। देखिए भाई, एक भाषा से काम नहीं चलेगा। मुझे तो बांग्ला भी आती है समझ में, और मुझे पंजाबी भी आती है और हिंदी भी आती है, तो कई भाषाएं सीखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी को कह रहा था, एक किसान, एक गरीब आदमी, कि वो जो सीमांत लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका वोट चोरी हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि वो वोट जो मूर्ख बना रहे हो, वो क्यों मूर्ख बना रहे हो? राहुल गांधी ने बोला हाँ आप लोगों को पता नहीं गरीबों का वोट ही चोरी हो रहे हैं। तो ये कहाँ की मूर्खता? कौन मूर्ख है? गरीब मूर्ख है या राहुल? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस डिबेट में मुझे आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं, जिसको एक बूथ लेवल एजेंट मिलता है और टेक्निकली पार्टी ये मानते हैं, और झूठ के सागर में अरविंद केजरीवाल खुद डूब गए हैं पंजाब में। उड़ता पंजाब बनाने, पहले उसको संभालिए आप। दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी जी के आप मुद्दे देख लीजिए। ये जब से क्या कहते हैं इनको लीडर ऑफ अपोजिशन बना, उसके पहले जो बने, हमेशा 6 महीने में इनके एक्सचेंज होते रहे मुद्दे। कुछ दिन के बाद ये हाइड्रोजन बम, एटम बम, ये खुद कांग्रेस के लिए टाइम बम है, रोज फूटते रहते हैं।
हमेशा फूटते रहते हैं। इनके पास ना मुद्दे हैं ना कुछ। मैं कह रहा हूं 10 से ज्यादा बार एसआईआर हुए, उसके बाद 2003 के पहले 10 से ज्यादा एसआईआर हुए। राहुल गांधी तब क्या कर रहे थे, कांग्रेस क्या कर रही थी उस टाइम पर? आपकी सरकारें बनी। कर्नाटक में आपकी सरकार कैसे बन गई? वायनाड में आप कैसे जीत गए? जहां आज रायबरेली में जा रहे थे वहां आप कैसे लाखों वोट से कैसे जीत गए? आपके पास अगर कोई मुद्दे ना हो तो सीधे सीधे डिप्रेशन में आके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मां को आप गाली देंगी। आपके अंदर डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये पहुंच चुका है। एक ओबीसी समाज के, पिछड़े समाज के चाय वाले बेटे को आप गाली देंगे इस समाज में आके, क्योंकि आप डिप्रेस हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। आपके खुद के सांसद क्रॉस वोटिंग करते हैं, आपके खुद के नेता आपका साथ छोड़ देते हैं, उसके बाद आपका डिप्रेशन का लेवल यह है कि आप आके गाली देने लगते हैं प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के माता जी को। ये आपकी हालत है। देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री को संदेश देना चाहिए और ये रोकर नहीं संदेश देना चाहिए। लगातार कांग्रेस के नेताओं को कितनी गालियां दी गई। रमेश बिधूड़ी को भूला नहीं है देश, लेकिन उसके बाद भी आप पार्टी में रखते हैं। विजय शाह को पार्टी में रखते हैं, लेकिन महिलाओं के लेकर हमेशा हम लोग गंभीर विषय पर रहे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को मैं फिर कहूंगी कि उनको नजीर पेश करनी चाहिए। शुरुआत उन्होंने की किस तरीके से दीदी ओ दीदी उपवास करते हैं महिलाओं का, और फिर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं आकर, क्योंकि साफ तौर पर वो दिखाना चाहते हैं बिहार में चुनाव है, आज उनको बिहार का चुनाव याद आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को आकर मुद्दे नहीं भटकाने चाहिए। मुद्दा है सिर्फ एक है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये एक मुद्दा है। अच्छा, मुद्दा ये नहीं बनेगा, चारा छोड़ बिहार छोड़, मुद्दा ये नहीं बनेगा। इंदिरा गांधी जी ने सत्ता चोरी की, सत्ता चोर देश छोड़, ये नहीं बनेगा। राजीव गांधी ने बैलेट चोरी किया, ये नहीं बनेगा। नेहरू जी ने अंबेडकर को चोरी से हरवा दिया और मौलाना को चोरी जितवा दिया, ये मुद्दा नहीं बनेगा। आप दादी के नाक पे वोट मांगते हैं, कहते मुद्दा नहीं बनेगा। गाली किसने दिया? आप बता दीजिए। दीदी शब्द गाली होती है, आप बता दीजिए। जर्सी गाय गाली होती है। एक ऑफ कोर्स मैं दे देता हूं फ्रस्ट्रेशन, मैं आपका समझ सकता हूं। और ये जब, हाँ, मैं फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूं कि आपको बोलने का मौका मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको मौका मिलना चाहिए। मैं दे रहा हूं। पब्लिक में जानता हूं, पब्लिक पे ही काम है मेरा। इसी पे डॉक्टरेट करिए मैंने, पब्लिक पे। मैं आ रहा हूं। आप कहना शुरू कर दें कि वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। आप कभी कहें कि संविधान खतरे में, और एक ही ट्रैक पे जा रहे हैं आप, एक ही ट्रैक पे लेके जा रहे हैं चीजें। जी बोलिए, क्या नाम है साहब आप? सर सचिन नाम है। सचिन भैया कहाँ से आए? सचिन भैया कहाँ से आए? दिल्ली से ही हैं सर। अच्छा, क्या काम करते हैं भैया? सर जॉब करते हैं सर। कहाँ इतना निराश कहाँ है? इतना फाइनेंस में निराश क्यों है सर? हाँ बोलो भैया। बिल्कुल सही है। हाँ बोलो सर। पहले भी 2 बार वोटिंग पे बोल दिया, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी कि अभी प्रूव नहीं हुआ। बार बार वही मुद्दे उठाने, फिर हमेशा की तरह गाली देते रहना है, फिर गाली पे फिर मुद्दा बन जाना है, फिर उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं रियल मुद्दे। जैसे कि अब जो बोला आपने पंजाब जी का, और अब ये बाढ़ भी आ गई और फसल की भी बात हो गई, वो तो इसके बीच में छुप ही जाता है। ऑफ कोर्स मैं आपकी बात से सचिन सहमत हूँ। एक तरह से उसका तो वो बन जाता है कि पोलराइज हो जाए। और ये एक्चुअली में आपको लगता है कि कैसे सत्ता से हिलाया जाए, तो हिलाने के लिए आप कभी कोई मुद्दा ले आए और इतना प्रचारित कर दें उसको। जी संसद भी नहीं चलने देते ढंग से। शेम शेम शेम, वॉकआउट। आई एग्री। मैं आ रहा हूँ। जी हाँ, आप बोलना चाह रहे थे। कौन? आप बोलना चाह रहे थे? हाँ जी भाई, रुका। आ रहा हूँ बेटा, मैंने बोल दिया। हाँ जी। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि मोदी जी आके रोए थे कि उनकी माँ को गाली दी गई है। अगर आप मान लीजिए आपकी माँ को कोई गाली दे रहा है, सब भरे समाज में नारे लग रहे हैं आपकी माँ को गाली, किसके दिल को नहीं चोट पहुंचेगी? वो एक इंसान है। अगर एक इंसान प्राइम मिनिस्टर की मैं कान दोनों खींच के हाथ में दे दूंगा। मैं ये ना सोचना कि यहाँ पे मामला चल जाएगा। मैं बिल्कुल इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मेरी खुद की माँ है, अगर मेरी माँ को कोई गाली देगा तो मुझे भी, उनकी माँ कितनी बुजुर्ग है, वो खुद उनकी अपनी माँ के साथ कितना लगाव था। जिसका माँ के साथ बातचीत होती भी नहीं है ना, उसको भी लगता है कि मेरी माँ को गाली दी। नारे लगे हैं, ये कोई तरीका होता है यार? वो सेंटिमेंट्स एक इंसान में होते थे। वो देश के प्रधानमंत्री है, उठा के जेल में डालना चाहिए था। अरे मेकअप आर्टिस्ट, यहाँ आओ जल्दी, लगाओ मेकअप मेरे। बोले कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको तुरंत जेल में डालना चाहिए। इसका मतलब ये गाली तो हम देंगे ही, आपको गाली हम देंगे। और मेरा एक मिनट, नो बडी विल डिस्टर्ब मी। आपको मैं गाली दूंगा, मैं आपको गाली देता रहूंगा। आप देश के प्रधानमंत्री मुझे जेल में डाल सकते हैं। अरे भैया, ये भी तो हो सकता है कि तुम क्यों मुझे गाली दे रहे हो और मेरी माँ को क्यों गाली दे रहे हो, ये भी तो हो सकता है। नमस्ते। अरे एक दड़ाओ।
जी नमस्ते, कैसी हैं? कहाँ से आना हुआ आपका? पटेल नगर से। क्या नाम है? योगेश शर्मा। जी कुछ कहना है आपको? मेरे को यही कहना है कि भाई गाली माँ बहन बेटी सबकी एक जैसी होती हैं। आप अपने मुख्य मुद्दों से भटकाकर लोगों को और गाली देकर के जो जमीनी कार्रवाई जो करनी है, जो जमीनी मुद्दे हैं उन पे चुनाव लड़ो ना बिहार में। आप गाली देकर के लोगों का ध्यान इधर उधर क्यों भटका रहे हैं? गाली दे के बात क्यों भटका रहे? जी मुझे मालूम है आप बहुत नाराज हैं मुझसे। क्या नाम है साहब? सर अजय कुमार पटेल नाम मेरा। पटेल साहब कहाँ से आना हुआ? मैं सर रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। रीवा मध्य प्रदेश से, जी बोलिए। सर आपने जैसे शुरुआत में किसान और खाद के विषय में बोला था, उसी में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम होगा कि रीवा के करहिया मंडी में 9 सितंबर के पहले हफ्ता में जिस तरह से किसानों पे डंडे बरसाए गए खाद के लिए, आज केंद्र में और मध्य प्रदेश राज्य में 4-5 पंचवर्षीय लगातार डबल इंजन की सरकार है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्या उनको अब तक ये मालूम नहीं हुआ उस राज्य में कितने किसान रहते हैं और उनको कितनी खाद की जरूरत है? उन्हें अब डंडे खाने पड़ रहे हैं। मैंने पटेल साहब मैंने आज आते ही सबसे पहला जो मुद्दा उठाया पटेल साहब, वो खाद का मुद्दा था और मैंने कहा ये मेरा विषय है, इस बात को रखना जरूरी है। आपकी बात डिबेट तो चलेगी बिहार पे, लेकिन मेरी बात यह है कि खाद जो है, खेत तैयार है, खरीफ की फसल में खाद की जरूरत है। जी बिल्कुल, मुझे मालूम है, बिल्कुल मुझे धान की फसल में है, उड़द खड़ी है, मूंग है, ज्वार है, बाजरा है, जरूरत है खाद की। और उसके बाद तो आलू लगना डीएपी में इधर फर्रुखाबाद के, तो जरूरत है। तो मैंने उसको सबसे पहले कहा और मैंने कहा, यह भी बोला, एक वाक्य मुझे याद है, पुलिस जो है वो सिर्फ व्यवस्था बनाने के लिए है, वो जो प्रशासन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, समयक रूप से सब तक पहुंचे। ये निश्चित तौर से व्यवस्था, और बोलने का काम मेरा है, ये बताने का काम मेरा है। भैया ब्रेक के बाद आ पाऊंगा, वरना चला जाएगा मामला हाथ से। हाथ क्या नाम है? त्यागी साहब, आप तो बहुत त्यागी आदमी है, तो इतना त्याग करो कि थोड़ा वेट कर लो, बस इतना करो, बाकी ज्यादा है? अरे मेरठ में तो कहां से आए थे वो? अपने माँ बाप को लेके कहां तक परिक्रमा करने आए थे? वेट करो।